कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और पहला सवाल जो उनसे पूछा गया है कि वैसे तो होस्ट जो है पाकिस्तान को ही होना था एशिया कप का, तो उनसे यही पूछा गया कि भाई आप किस तरीके से देखते हो ये जो होम एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखेंगे श्रीलंका में तो टेस्ट सीरीज एक खेली है अभी, उसके बाद आपने देखा कि लंका प्रीमियर लीग बाबर आजम तो खेल रहे थे, बाबर थे मेरे ख्याल से, नसीम थे, शायद इफ्तिकार भी थे और नवाज भी थे, नवाज ने भी हाँ ये खेल रहे थे वहां पर। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाली सीरीज हुई जो भी अगेन श्रीलंका में हुई थी, और उन्होंने आई थिंक पहले भी कहा था कि ये बेहतर रहेगा हमारी तैयारियों के लिहाज से। और आपको याद आएगा उनके जो पिता के साथ कॉन्वर्सेशन रहा था जब उनके पास चॉइस थी कि कनाडा वाली लीग खेलें आप या फिर श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग, तो उन्होंने इसीलिए ऑप्ट किया था श्रीलंका कि भाई वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिहाज से यहां से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। कंडीशंस लगभग सेम होती हैं इस बारे में। और उसके अलावा कभी कुछ जो उनकी, क्योंकि अभी अभी शुरू हुई है, कुछ और पॉइंट्स प्रेशर को रिलेटेड कुछ चीजें कही हैं जय भाई। मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान गेम हाई प्रेशर मुकाबला होता है, बट फिलहाल वो उनके अपने ऊपर कह रहे हैं कि उन्हें कोई प्रेशर उस तरह का फील नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। और मतलब पाकिस्तान अगर ऐसा कह रहा है तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये तो प्रेशर वाली चीज तो हमने देखा है कि और वो कह रहे हैं कि फैंस, मतलब इंडिया पाकिस्तान मुकाबले का भाई इंतजार तो पूरी दुनिया करती है, फैंस भी उसी तरह से वेट कर रहे हैं और प्लेयर भी उतना ही एक्साइटेड है ये मुकाबला खेलने के लिए। तो ये चीज है जो उन्होंने बोली है। तो होम एडवांटेज वाली बात भी उनकी मतलब लगभग सही है, क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने श्रीलंका में काफी क्रिकेट खेली है। तो एक तरह उन्होंने बोला भी था कि एकदम मुझे तो ये लग रहा है कि शायद मेरा एक तरीके से होम ही हो चुका है श्रीलंका, जब उन्होंने एक चीज उन्होंने बताई भी, और पाकिस्तान के लिए भी खेले वो, और श्रीलंका प्रीमियर लीग में उन्होंने 100 भी किया। और इवन कल आपको याद होगा, आई थिंक निखिल सर ही बता रहे थे कि पाकिस्तान के सपोर्टर तो हैं ही श्रीलंका में, श्रीलंका के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम आए थे श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए तो हम बाबर की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां ये भी है, और बाबर आजम के लिए सपोर्ट भी होगा पीछे। बड़ा बयान जो बाबर आजम का बड़ा बयान है एक तरीके से इस लिहाज से, क्योंकि कॉम्पोजिशन को लेकर बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान की 11 क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी। तो उन्हें बोलते कि टॉप ऑर्डर तो सेम रहेगा, जिस पर कोई शक कोई सवाल था भी नहीं, इमाम, फकर एंड बाबर, वो 3 रहेंगे। उन्होंने जो बोला कि उनके लिहाज से उनकी टीम के लिए जो अच्छा पॉजिटिव निकल कर आया कि जब टॉप ऑर्डर उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो हमारे मिडिल ऑर्डर से कुछ खिलाड़ियों की बड़ी बात कह गए बाबर, तो वो उनके लिए काम भी आ रही है। और पिछले मैच में देखो यार, नंबर 6 पर इफ्तिकार का शतक, भले ही नेपाल के साथ था बट एक डिफिकल्ट सिचुएशन उन्होंने मारा, तो वहां पर से वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनको मिलेगा कि हमारे पास बल्लेबाजी है। बारिश को लेकर अब इंपॉर्टेंट वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बरसात की कल संभावना है बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा है कि भाई हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करें, और शायद जो निखिल सर ने भी आपको बात कही थी, उन्होंने कहा है, देखिए उन्होंने अपना दूसरा घर भी बताया श्रीलंका को, तो वो कह रहे हैं और इतना वो समझ चुके हैं, कह रहे हैं कि यहां पर आपको वेदर प्रेडिक्शंस जो हैं काफी बारी वो गलत भी जाती हैं, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट रहती हैं। निखिल सर ने भी वहां जो श्रीलंकन लोग हैं वहां उनसे बात की है, उनसे पूछा है कि भाई क्या सिचुएशन है, किस तरह के, तो उन्होंने कहा है कि भाई मैच होने के पूरे आसार हैं। अच्छा। प्रेडिक्शन होने के बावजूद भी तो कल भी बारिश होपफुल है हम लोग, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद इंडिया पाकिस्तान मुकाबला देखने को मिला। और लंबे वक्त क्या, अगर जल्दी भी हो तो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला मैं तो मिस नहीं करना चाहता। 40% कल बारिश की संभावनाएं थी। और बरसात नहीं, मैं देख अच्छी चीज बता रहा हूँ, 10 दिन पहले से आपने बोला कि 3 बजे से लेकर 9 बजे तक बारिश, अच्छी चीज आप सुन। कल 40% बारिश की संभावना थी पर हुई नहीं उस मैच में बारिश, थोड़ा सा ड्रिजल आया फिर उसके बाद वो खत्म हो गया। तो लेकिन 70-80% पे ना आप नहीं करते यार चीजें, थोड़ी बहुत भी अगर बरसात होती है, मैं कह नहीं रहा हूं मैच कैंसिल हो जाए, मैच छोटा भी होगा ना, मतलब क्या होता है चीजें। अब देखो जैसे श्रीलंका की जो कंडीशन में विक्रांत सर भी वहां जा रखे हैं वो भी बता रहे थे, और बाबर भी देखो जैसे हम कह रहे हैं पिछले 6-8 महीने में तो यार वो काफी वक्त श्रीलंका में गुजारा है उन्होंने। तो उनके कहने का मतलब ये, जैसे हम मैनचेस्टर की जो बात है, मैनचेस्टर को वसीम अकरम एक इंटरव्यू के दौरान सर के साथ, आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप की कोई बात थी, भारत का मुकाबला था वहां पर, तो उन्होंने बोला था काउंटी वहां से बड़ी खेले, तो उन्होंने कहा मैनचेस्टर को रेनचेस्टर कहते थे। तो बारिश यहां आती है जाती है उस तरीके से रहता है, आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई होगी या नहीं होगी या कितनी होगी, किस तरीके से रहेगी। तो सेम शायद उनके कहने का मतलब यह है कि भाई चीजें यहां पर भी ऐसी है कि आप यार मेलबर्न याद करें ना, पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर भी ये था कि मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन बट मैच हुआ, पूरा हुआ, और क्या मैच हुआ, जबरदस्त मैच हुआ है। अब जी वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जरूर तैयारियों के लिहाज से अब जो है फोकस रहेगा वर्ल्ड कप पर, बट उन्होंने कहा कि एशिया कप की भी एक बड़ी टूर्नामेंट है और वहां पर हम, और ये बात ना अगर आप रोहित शर्मा के साथ भी कंपेयर करें तो रोहित शर्मा से भी इसी तरीके का सवाल, उन्होंने कहा कि ठीक है एशिया कप तो है ही, लेकिन आगे हमें 10 टीमों से खेलना है, तो आप एशिया की टीमों को भी हल्के में नहीं ले सकते हो। यहाँ पे सारी चीज ये है ना, रोहित ने भी ये बोला सारी टीमें अच्छी हैं, मेन फोकस हर टीम का वर्ल्ड कप ही है।
आप ठीक है, आपको ये आपके उससे पहले आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। यही टीम तो आप हल्के में नहीं ले सकते जय भाई, आप हल्के में यही टीम आपको वर्ल्ड कप तो यहाँ है, आप हल्के में नहीं ले सकते। यही 6 टीमें आपको वहां मिलेंगी, लगभग 6 में 5 मिलेंगी, तो एक आपको मैच भी हो जाएगा। आपको तैयारी के लिए बेहतर मौका मिल रहा है कि आप वर्ल्ड कप से पहले इनफैक्ट एशिया कप जैसा आज के जाओगे खेल के जा रहे हो ना, कोई बायलैटरल जाओगे ना। अब मैं एक बस फर्क पॉइंट आउट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, रोहित शर्मा ने जो आखिरी बारी एशिया कप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, यानी कि खत्म होने पर जब भारत बाहर हो गया था, और उसके बाद आज जो दी है, उस वक्त ये जरूर लगा था इस तरीके की, और हो सकता है देखो कभी कभी बतौर खिलाड़ी भी आप उस जोन में रहते हो, टीम बाहर हो गई, रोहित शर्मा को भी बहुत कुछ होता है यार, कभी कभी समझ नहीं आती चीजें, तो उस वक्त उन्होंने थोड़ा जो चीजें बोली थी कि यार बायलैटर में आप एक टीम खेलते हो, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में ज्यादा टीम खेलनी पड़ती है, जो हमने आगे वर्ल्ड कप में भी बात करी, लगातार हुई थी, और फिर वहां पर उन्होंने बोला कि जी बॉलिंग ऑप्शन तो हमारे पास थे पर हमने तैयार इस्तेमाल नहीं किया, हम बाद में करेंगे। तो वहां पर लगा था कि यार आपको एशिया कप एक बड़ी टूर्नामेंट है, उसकी सीरियसनेस समझनी चाहिए, पर्टिकुलरली तब जब आपको पता है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर वर्ल्ड कप में होना है उसी फॉर्मेट में। पिछले साल T20 की बात थी और इस साल 50 ओवर की बात है। तो आज उन्होंने जो बोला कि यार आप हल्के में नहीं ले सकते, तो बिल्कुल सही बात है। भारत की, पाकिस्तान की तो फिर भी चलो चीजें बेहतर हैं, भारत की जो 11 है उसकी कॉम्पोजिशन, उसका बैलेंस, उसकी मजबूती आपको एशिया कप ही बताएगा। आप ये एशिया कप ही बताएगा। पाकिस्तान को क्यों आप ऊपर कह रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के 11 क्या हो सकते हैं, वो खेलते आ रहे हैं, उस 11 के साथ ज्यादा बदलाव नहीं है, 1-2 बदलाव। इंडिया के लिए अपना कॉम्पोजिशन बनाने का यही तो मौका है। यहां पर अगर वो कॉम्पोजिशन, यहां ऐसा नहीं कि फाइनल में जाकर आपको अपना कॉम्पोजिशन तैयार करना है। इवन कल पाकिस्तान के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ आप वो नहीं सोच सकते कि किसी युवा खिलाड़ी को नेपाल के सामने मौका दे दिया जाए। आप अपने बेस्ट प्लेइंग के साथ कंटिन्यू करो। अब आपको ये 11 चाहिए, पहले 15, 17, 18 आपको पता है क्या हो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी उन्होंने कहा है, क्योंकि ये था कि जी पाकिस्तान तो ट्रेवल करके आया और फिर उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है आपका, जब आपका स्केड्यूल ऐसा रहता है कि आप यहाँ पाकिस्तान में खेला, वहां से निकले श्रीलंका पहुंचे, श्रीलंका में खेले, इनकी एक और गेम है जो वापस इनको पाकिस्तान खेलने के लिए। तो उन्हें बोला कि हमें शुरू से पता था कि ट्रेवलिंग जो है हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा, और हम उसके हिसाब से हमने अपने आप को तैयार कर रखा है। बैकरूम स्टाफ की उन्होंने बात करी कि किस तरीके से जो सपोर्ट स्टाफ है, जो आपके फिजियोज और तमाम लोग जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी एक तरीके से हेल्थ और वेलबींग का पूरा ख्याल रखते हैं, उनको क्रेडिट दिया, उनकी जिम्मेदारी बताई, और उन्होंने बोला कि भाई हम उस लिहाज से तैयार हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वो कंप्लेन कोई कर रहे हैं या फिर, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि बेहतर रहता अगर पूरा का पूरा आपका जो एशिया कप था वो आपका रहता पाकिस्तान के। उसके बाद उन्होंने विराट वर्सेस बाबर पे भी बात की है। इसको टाइटल में लिखिए आप, विराट बाबर आजम ऑन विराट वर्सेस बाबर, जो उन्होंने बड़ी बात कही है, अभी बताएंगे यहां पर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपक, क्योंकि लगातार मैं भी देख रहा हूं जुड़े हुए वहां पर श्रीलंका में और लगातार अपडेट्स लेने, तो दीपक ने अभी मैसेज किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो चुकी है। तो जो इंपॉर्टेंट है लास्ट विराट बाबर के साथ एंड हुआ है, बताइए बताइए। विराट बाबर के बारे में उन्होंने कहा कि भाई अब इस डिबेट को छोड़ देना चाहिए, बहुत पुरानी बात हो गई है। और उन्होंने कहा कि विराट उनसे बड़े हैं, और 2019 में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब विराट ने उनकी हेल्प की थी। तो मतलब विराट के लिए एक जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट है, तो वो बाबर के दिमाग में है, और वो इन सब जो कंपैरिजन वाली बातें होती हैं उसको वो बहुत सीरियसली लेते नहीं है। तो ये चीज उन्होंने बोली है। आज वसीम एक वीडियो भी आपके लिए किया है, वसीम अकरम ने से भी जब पूछा गया आप विराट और बाबर में से किसे पिक करोगे, उन्होंने विराट कोहली को पिक किया है। और ये उन्होंने बोला कि यार जो लोग कंपेयर कर रहे हैं और ऊपर नीचे देखना चाहते हैं कौन है कौन नहीं, उन तक छोड़ दिया जाए। उनका भी यही मानना है यार साफ शब्दों में कि विराट कोहली की ग्रेटनेस नेक्स्ट लेवल है। बाबर आजम के आज की तारीख में, मैं कह रहा हूं दुनिया में आप कोई क्रिकेटर उठा लो, कोई भी क्रिकेटर उठा लो जिसको आप बोलो कि मैं विराट कोहली के सामने रख दूं, क्या ये डिबेट हो सकती है? दीपक आपकी नजर में कोई है खिलाड़ी? अगर हम चलो वनडे फॉर्मेट की बात देखिए, अभी तक तो कोई भी नहीं है। और सब यार देखिए, डिबेट तो हर कोई करता है और सबको मुद्दा बनाना है, किसी मुद्दे पर आप क्या अपनी राय रखते हो। अभी 2 महीने पहले आपने एक इंटरव्यू देखा, 1 महीने पहले विराट कोहली ने बाबर आजम को लेकर कहा कि यार वो खिलाड़ी मुझे तीनों फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन नजर आता है। अभी 10 दिन पहले मैंने बाबर आजम के मुंह से सुना कि यार बाबर आजम कह रहे हैं कि विराट जैसा बड़ा प्लेयर मेरी तारीफ कर देता है। यही बात है, कोई बड़ी बात भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात है, रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात है। मतलब 2019 वाला किस्सा बताया, और आपको याद होगा जब विराट भी खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तो बाबर ने भी वो ट्वीट किया था, नहीं यहां पर वो भी है। और यार देखो, एक मैं सही मतलब ऐसा मत सोचना क्योंकि हम जी क्योंकि हो सकता है काफी लोग पाकिस्तान से जुड़े हैं और वो देख रहे हैं तो उनको ये ना लगे कि जी इंडिया में बैठे हो विराट कोहली इंडिया से इसलिए आप कह रहे हो, बट अभी वो कोई कंपैरिजन की बात है भी नहीं।
इवन जब देखो विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया और विराट कोहली सचिन के पैरेलल्स ड्रॉ किए जाने लगे, रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, तब भी विराट ने बोला यार कि वो डिफरेंट चीज है, मैं तो उनके कंपैरिजन के बारे में सोच नहीं सकता। आंकड़े से विराट कोहली के होने वाले 13,000 रन वनडे में, बाबर आजम के 5,500 रन, फासला देखिए आप, हाफ बहुत आप पीछे। मैं कह रहा हूं देखो वक्त के साथ आप देखोगे बाबर को भी, आप वक्त के साथ रनों की वेटेज आप हटा दो, रनों की वेटेज हटा दो। जैसे बेन स्टोक्स के रन्स बहुत ज्यादा नहीं रहते, बट एक इंपैक्ट की बात होती है। मैचेस का मतलब है ना, जितने ज्यादा मैचेस बाबर को ये अगले 2-3 महीने हैं, बाबर उस विराट वाली रेस में, विराट के कंपटीशन में तो नहीं, बट जिस रेस में विराट रहते हैं कि भाई दुनिया की क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच विनर कौन है, शादाब ने बोला ना कि विराट कोहली था, जिता दिया, जो आज विराट के अलावा कोई नहीं जिता पाता। उन्होंने साफ तौर पर ये चीज कही। तो यही पॉइंट है। 100 वनडे खेल चुके हैं, 100 वनडे के आधार पे अगर आप देख लो तो 100 वनडे तक विराट कोहली चेज मास्टर बन चुके थे यार। हर मैचेस वो फिनिश कर रहे थे, ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट मैचेस में, तो वो अलग लेवल की परफॉर्मेंस थी उनकी। और उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से, और बाबर ने भी बिल्कुल सही कहा कि भाई एक रिलेशनशिप है उनके बीच और रिस्पेक्ट है दोनों के लिए। उन्होंने कहा सर कि बिल्कुल पर सर भारत 11 पर जो डिबेट करते हैं वो डिबेट करते रहे। तो आपने सोचा था, मतलब सवाल तो एक्सपेक्ट किया था कि पूछा जाएगा, अच्छा पूछा ही नहीं, सवाल नहीं, मतलब ऐसा जितने जवाब आए उनसे लगा ही नहीं कि कुछ कॉम्पोजिशन या प्लेइंग इलेवन पर कुछ ऐसा कुछ। एक जवाब जो आया उसमें आया कि जी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो मिडिल ऑर्डर से जुड़ा हुआ लगा कि मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस की बहुत सारे, इट्स अ गुड हेडेक, और देखते हैं क्या कुछ किस तरीके से रहेगा। बॉलिंग की तारीफ वगैरह करी, वो नहीं रहा कि जी आप जो एटलीस्ट जैसे ना भी ओवरटे होता है ना कि आपकी कॉम्पोजिशन बॉलिंग अटैक की क्या रहेगी, क्या आप बॉलिंग टेम्पटेड हो कि 2+1 अक्षर पटेल, आपका जडेजा और कुलदीप रहेंगे, उस पर बहुत कुछ उस तरीके से आया नहीं। ना बॉलिंग का पता चला, बैटिंग का भी तो नहीं पता चला ना, मिडिल ऑर्डर भी एक क्लियर हो जाता है। चलो बैटिंग में ये है बस सवाल कि ईशान ने खेलना कहाँ है, उससे रिलेटेड ईशान तो आपने अखबार में भी पढ़ी लिया है, ईशान तो 4 या 5 पे ही खेलेंगे, मोस्ट लाइकली 5 पे खेलेंगे। 5 पे इसलिए खेलेंगे क्योंकि 4 पे अगर आप अय्यर को कर रहे हैं, बट आपको अगर शादाब और नवाज बॉल डाल रहे हो और आपको चाहिए होगा, आप ईशान को भेज सकते हो। पर मुझे अभी भी लगता है वो 5 नंबर खेलेंगे ईशान किशन, हाँ, बीच में स्पिनर्स के लिए। लेकिन अगर जल्दी विकेट्स गिरे तो आप देखते हैं कि रविंद्र जडेजा को ऊपर भेज दिया जाए, ईशान किशन को ना भेजने की जगह, अगर ऐसा कुछ कोलैप्स हो गया। देखो वो तो कोलैप्स होने के लिए आप जडेजा को भी भेज सकते हैं, बट फिर उस लिहाज से तो नंबर 4 श्रेयस अय्यर है ना फिर आपके पास। नंबर 4 पे 5 पे देखो इंडिया ये भी कर सकता है, हम उस दिन लगा ही रहे थे। आप कल आइडियली हो सकता है कि आपको तीनों लेफ्ट हैंडर्स दिख जाएं कल अक्षर के साथ, आपको अक्षर, जडेजा और ईशान तीनों ही दिख जाए, तीनों लेफ्ट हैंडर। अगर तीनों दिखते हैं, जडेजा सॉलिड प्लेयर है, हाँ, उनको आप 4 खिलाओ, 5 खिलाओ, 6 खिलाओ, जो भी खिलाओ। अक्षर पटेल लंबी हिट मार सकते हैं, वो बीच में आ सकते हैं। ईशान किशन तोड़फोड़ कर सकते हैं, जो आपका एक आइडियल रोल है। बिल्कुल, तो वो आप अपने हिसाब से चलेंगे, बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की ना जरूरत नहीं होती। जो वनडे क्रिकेट है ना, उसमें समहाउ आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं पड़ती। आप बड़ी टीम की निशानी ये होती है कि उसमें डेप्थ तो हो, बट वो जिसका जो रोल है आप उसके हिसाब से करें। एंड आई थिंक एक जो चीज जो 2.5 महीने की क्रिकेट है, हम लोग सब क्या लग रहा है ना कि सिर्फ एक मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भाई ये एक 2.5 महीने का कैंपेन है, वो इंडिया का भी है, वो पाकिस्तान का भी है। मेरा ये मानना है कि अभी मैच से तकरीबन 20 घंटे पहले अगर मुझसे पूछें, पाकिस्तान को मैं स्लाइट एज देता हूं फॉर द सिंपल रीजन, पहले मैच के लिए कि वो उन कंडीशन में 3 मैच खेला है, बल्कि जिससे भी खेला है, और यहां पे वो उनका एशिया कप का 1 मैच हो गया, उनको ये दिख गया बाबर ने 150 बना दी, इफ्तिकार ने भी 100, उनके बॉलर भी बॉल ठीक अच्छा डाल रहे हैं। तो वो उस लिहाज से इंडिया ऑन द सेम, मतलब इंडिया का क्या था, आप जो वेस्ट इंडीज की सीरीज में आपके 11 उस हिसाब से नहीं खेले, बस इतना। लेकिन जब पहला बॉल डल जाएगा, पहला बॉल, उसके बाद फिर थोड़ी ये सब होती है। से सर अब आगे, और मेरा ये मानना है इंडिया अगर सपोज कीजिए टू बिगिन विद स्टार्ट हल्का फुल्का इन 2.5 महीने में स्लगिश होगा भी, सो इंडिया इंप्रूव ही करेगा जैसे जैसे आप उस रोल में ढलते जाएंगे। भाई कल बुमराह आएंगे, अब बुमराह 10 ओवर का मैच गर्मी में, ह्यूमिडिटी में कैसे वो स्टार्ट करते हैं। सिविल अली, श्रेयस अय्यर आएंगे, पहला बॉल खेलेंगे, एट द बैक ऑफ योर माइंड होता है कि यार मैंने क्रिकेट नहीं खेली है, उनकी पहली इनिंग कैसी जाएगी। बट ये जब ये लोग रवा हो जाएंगे, फिर आप आगे किसी से भी मैच हो, इंडिया अपनी एक प्लेइंग 11 तैयार कर ले, उसी के साथ आगे बढ़े, सिचुएशन को एक बार पीछे देखा नहीं। तो अभी आपकी प्लेइंग 11 नहीं, बट देखिए आप श्रीलंका में खेल रहे हैं ना, अब पहले खेले में आपने जो देखा है कि वो सेकंड इनिंग में बॉल ग्रिप करता है। अच्छा, वैसे आइडियली जहां पर ओस गिर रही हो और इस तरह की विकेट पे आप हमेशा ये कोशिश करेंगे सामने वाले को पहले बैटिंग कराओ,
ओस में वो बॉल डाले, उनकी पिटाई हो और आप चेज करो। दोनों टीमें चेज करना चाहती हैं, बट कल जो एक हल्की फुल्की चीज ये भी देखी है, और इससे पहले भी लाइट्स में समहाउ वहां पर गेंद थोड़ा सीम ज्यादा कर रहे हैं। सो वो नहीं पता कि क्या टीमें ये चाहेंगी कि बाद में हम बॉल डालें, जो कि रिस्की भी हो सकता है। और मेरा मानना है इस तरह के बड़ा मैच दोनों के बीच पहले जो बैटिंग करता है ना, आधा घंटा दबाव उसको झेलना पड़ता है। भी इधर उधर खेलता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, बस यही लम्हात होते हैं जिनको बंदा एंजॉय करता है और अपनी डिप्रेशन और जो अपने काम की एक बर्डन होती है, बंदा उसको इन चीज़ों के साथ ही ख़त्म करता है।